हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि बॉयज़ मेनली गर्ल्स में क्या नोटिस करते हैं। लोग गर्ल्स हमेशा ये समझती है कि उनके सिर्फ लुक्स नोटिस करते, बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैं आज आपको पर्सनली बताता हूँ कि गर्ल्स में नोटिस की क्या क्या चीज़ें नोटिस होती है। देखो, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी नोटिस होती है। पहली बात करूँगा काइंडनेस की। तो काइंडनेस में क्या होगा कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करती है। काइंडनेस मतलब दूसरों के साथ साथ अच्छा बिहेव करना, छोटी छोटी चीज़ों में केयर करना। फिर उसके बाद कामनेस। देखो, अब कामनेस का ऐसा है, हर बात पे गुस्सा ना करना, पैनिक ना करना, कामली सिचुएशन हैंडल करना। फिर उसके बाद केयरिंग नेचर कैसा है, अपने की फ़िक्र, अपने चाहने वालों को फ़िक्र, अपने लोगों, अपने पसंदीदा वाले की फ़िक्र, वो होगा। फिर अपन बात करेंगे कंपैशन की। कंपैशन क्या होता है, दूसरों की प्रॉब्लम में समझना और उनके को हेल्प करना सिचुएशन में, ठीक है। फिर उसके बाद पोलाइटनेस, ऑब्वियसली पोलाइटनेस हम इसमें लेंगे। पोलाइटनेस ये होता है रिस्पेक्ट से बात करना, लोगों के साथ पोलाइटनेसली बात करना। फिर उस लड़के की इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, किसी बात पे या किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना एकदम, मतलब इन द सेंस कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हर छोटी बात पे या किसी चीज़ में इमोशनली रिएक्ट ना करते हुए रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप को ख़राब नहीं करना। ये हो गई इमोशनल मैच्योरिटी की बात। फिर भाई ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना हर बात में, कुछ भी झूठ झूठ मूठ नहीं रहना, हर चीज़ में ऑनेस्ट रहना और ऑनेस्टी दिखाना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। फिर उसके बाद मैं रहूँगा रिस्पेक्ट। भाई सबकी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट से जियो। रिस्पेक्ट तो मतलब सब में ही होनी चाहिए, इस वो कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें हो सकती। फिर ऑथेंटिसिटी, मतलब उसको हमेशा फेक करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ ज़बरदस्ती फेक बनने की कोशिश नहीं है। जो है वो रहे, ऑथेंटिक रहे। कोई फेकनेस या फेक ड्रामा करना या फेक पर्सनैलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब ये हो गई भाई अपनी पर्सनैलिटी की बात। अब अपन बात करेंगे टॉकिंग स्टाइल की। भाई देखो, टॉकिंग स्टाइल वो चीज़ होती है ना, टॉकिंग स्टाइल से आदमी समझ जाता है कि वो किस हद तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है और वो कैसे तरीके से बात करने का उसका तरीका है। देखो, बात करने में उसको उसको सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, स्माइल करके बात करना चाहिए, कन्वर्जेशन करने आनी चाहिए। वन साइडेड कन्वर्जेशन नहीं होनी चाहिए या ज़बरदस्ती की कन्वर्जेशन हो रही है या बस है कुछ भी पूछे जा रहे हैं, कुछ भी बात नहीं, कन्वर्जेशन स्किल्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या वो सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही है या सामने वाले की भी बात रख रही है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए उसका कन्वर्जेशन स्टाइल। फिर भाई माइंड सेट, ये भाई आदमी को बताता है कि आदमी कैसा है। तो माइंड सेट में नई चीज़ सीखना या पसंद करना उसको आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये तो लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ऐसा नहीं। वो कुछ भी काम करे, जैसे ड्राइविंग करना, स्पोर्ट्स में जाना, ऐसे काम जो मेल डोमिनेंट ना हो, फीमेल डोमिनेंट भी हो। मतलब वो मेल डोमिनेंट फील्ड में भी है, फीमेल डोमिनेंट फील्ड में भी है। दूसरों को मोटिवेट करना, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। फिर उसके बाद यार कॉन्फिडेंस, ये मैंने आप पहले भी बोला था कॉन्फिडेंस के बारे में। अब देखो, कॉन्फिडेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि समझ में आता है कि आदमी अपने आप को कैसे वैल्यू कर रहा है। देखो, कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, उसमें सब अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो ऐसी आदमी होगा जिसमें ये तीन क्वालिटी नहीं है तो उसकी कोई वर्थ भी नहीं होगी और लोग उसको मतलब इतना वो भी नहीं चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, अच्छी वे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, डर डर के जीना नहीं चाहिए। इंट्रोवर्टेड टाइप बात नहीं कर पा रहे हो या सामने नहीं रख सकती, ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं किसी को पसंद आती होगी, बट मोर और लेस ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा उसको अपनी वैल्यू पता हो। अब भाई उसके बाद आती है लाइफ स्टाइल। देखो, लाइफ स्टाइल में क्या है, वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखती है भाई। वो मतलब अपनी बॉडी को फिट रखती है, ना ज़्यादा ओबीस ना ज़्यादा स्लिम, एकदम फिट बॉडी है, मेंटली फिट है। मतलब
अच्छा खा रही है, पी रही है, अपनी मतलब अच्छे तरीके से अपना देखभाल कर रही है बॉडी का, मैनेज कर रही है वेट, सब अच्छा कर रही है, वैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए भाई। मतलब वो खुद का ध्यान रख रही है कि नहीं रख रही है, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, मतलब अच्छा खासा अपना ध्यान रखना, पर्सनल केयर रखना, क्लीन रखना, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना हेल्दी बॉडी, ये मैंने पहले भी बोल दिया, फिर भी बोल देता हूँ कि एकदम परफेक्ट बॉडी टाइप रखना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा कम। हाँ, बॉडी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मोर और द लेस अगर बॉडी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव बॉडी होगी, मतलब इम्पैक्टफुल बॉडी होगी तो अच्छा रहेगा। मैं कोई नीचा या कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बस इन जनरल बता रहा हूँ। मतलब हेल्दी बॉडी रखने का मोटिव रखना चाहिए। अब भाई ड्रेसिंग सेंस और फैशन, भाई ऐसा ड्रेसिंग सेंस रखो कि वेस्टर्न भी पहना है और मतलब आप एथनिक भी वेयर पहनो, इंडियन भी वेयर पहनो, पर फैशन सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी पहन लिया, चमकीला सा बकवास सा कुछ भी अतरंगी से कपड़े पहन लिए। मतलब आप पहनो, ओपन माइंड सेट रखो, कुछ भी रखो, पर कुछ फैशन सेंस होना चाहिए। कुछ का कुछ पहन के, अजीब सी ड्रेस पहन के कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो आप। मतलब थोड़ा फैशन सेंस होना चाहिए, किधर क्या कैसे किसके साथ क्या मैच होगा, सलवार के साथ कौन सा सूट, इस ड्रेस के साथ कौन सा टॉप, कौन सा ये सब नॉलेज होनी चाहिए भाई। मतलब पर्सनैलिटी को उसकी पर्सनैलिटी पे मैच करना चाहिए फैशन सेंस, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। फिर जो नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा इनकरेज करती है, ज़बरदस्ती बेफालतू में मेकअप कर कर के, मतलब जब इतना पोत देना, फाउंडेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या अजीब शरीफ पोत पात के, मतलब पूरे अपने आप को भड़कीले रंग पहनना, और मतलब नेल पॉलिश लगा लगा के ऐसा कर देना। नहीं, नेचुरली रहोगे आप, नेचुरल ब्यूटी इनकरेज करोगे और नेचुरली अपने आप को, अगर मतलब मोटा मोटा नेचुरल फेस, मिनिमम मेकअप, हेल्दी स्किन, नेचुरल स्माइल ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखो भाई, मेरे से पूछते हैं कि फीमेल्स के बॉयज़ के सबसे मतलब अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका प्यारा सा फेस, ठीक है। फेस, आपकी आइज़, आपके हेयर्स, हेयर भी आप कैसे कटा रहे हैं, शॉर्ट, मीडियम, लंबे, मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मतलब आपको सेंस होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि लंबे बाल, मिडल बाल, छोटी बाल, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद कुछ लड़कों को लेग्स भी बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब पूरा ये यहाँ से लेग्स अच्छे लगते हैं। फिर आपकी ओवरऑल बॉडी कैसी है, मतलब कैसा आपने शेप कर रखा है, कैसा मतलब आपने मेंटेन कर रखा है, ये भी फिज़िकल अट्रैक्शन होता है। फिर भाई ये मैं कोई प्रेफरेंस बता रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्टिफाई या कुछ भी नहीं कर रहा। और कुछ कुछ को आर्म पिट्स भी पसंद रहते हैं भाई, अब वो जाने, उनका काम जाने। फिर उसके बाद भाई, फिर रिलेशनशिप। देखो भाई, मेरा रिलेशनशिप से ये मतलब नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं। आप अच्छे बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो, उनके साथ ट्रस्ट रख सकते हो, रिस्पेक्ट बना सकते हो, रॉयल्टी दे सकते हो, फ्रीडम रह सकते हो, खुशी दे सकते हो, एक दूसरे को एंजॉय कर सकते हो, एक दूसरे की बातें एंजॉय कर सकते हो। आप ऐसा रिलेशनशिप और हेल्दी और बढ़िया रिलेशनशिप रख सकते हो एक साथ में। ऐसे लोग भी मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से और बॉयज़ लोग पसंद करते हैं, मोर एंड मोर एक दूसरे को ग्लो करना। फिर भाई बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग्स मैं अभी बताता हूँ जो मुझे मोटिव करते हैं। कुछ भी सीखने की चाह भाई, खुद भी सीखे, दूसरे को भी सिखाए, मुझे भी सिखाए, और एक दूसरे को सेलिब्रेट करे। एक दूसरे से नीचा या जेलिसी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है। और सबसे बड़ा जो भाई मुझे पर्सनली बहुत घटिया लगता है वो है फेक पर्सनैलिटी, जो आप हो नहीं, ज़बरदस्ती कुछ बनने का कोशिश कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एरोगेंस, फालतू का एटीट्यूड, बेमतलब का
ये किसी को भी पसंद नहीं आता। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, किसी अब किसी भी पूछे किसी को पसंद नहीं होगा। हर वक्त अटेंशन के लिए कुछ भी फालतू करना, दूसरे को नीचा दिखाना, मैनिपुलेट करना, सिर्फ लुक्स पे फोकस करना, खुद पे कुछ मतलब ध्यान नहीं देना, न से टॉकिंग स्किल पे ना कुछ पे। तो ये है। तो भाई बस ये मेरे तरफ से है। मैंने वीडियो भाई एकदम रॉ रखी है और मतलब एकदम मन से बन के और नोट से बना के रख दी है। तो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई बताना, और अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना अगर मज़ा आया तो। और भाई हाँ 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 हाँ, और एक बात, अगर मैं खुद लड़की होता, अगर मेरा जेंडर लड़की होता या मैं लड़की होता, तो मैं यही क्वालिटीज़ अपने अंदर रखता जो मैंने अभी इस वीडियोस में रखी। कोशिश करता काइंडनेस, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, नेचुरल रहने की, नेचुरल ब्यूटी की, पर्सनैलिटी डेवलप करने की। और जो क्वालिटीज़ मैं ढूंढता हूँ वही क्वालिटीज़ मुझे लगा खुद में होनी चाहिए अगर मैं लड़की होता।